मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज की स्ट्रगल ही कल का सक्सेस स्टोरी बनेगी, क्योंकि जो रुकता नहीं वो झुकता नहीं। तो अपने फर्ज निभाओ, मेहनत करो, बुलंदियां खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एनएस ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहेगा। हम लोग वृषभ लग्नी यानी कि टॉरस एसेंडेंट के बारे में, ग्रहों के गोचर के अनुसार उनके जीवन में उनको क्या शुभ परिणाम मिल रहा है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उनके लिए पॉजिटिव रहेगा अप्रैल के महीना में, उनके स्वास्थ्य, स्टूडेंट्स के पढ़ाई, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, आपका भाग्य कैसा साथ देगा, काम कैसा चलेगा और इनकम आपका अप्रैल के महीना में कैसा रहेगा और आपका सेविंग्स कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आपने वृषभ लग्न का मार्च 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में अप्रैल के महीना में आपको कौन से उपाय करने चाहिए और कौन सी तारीखें आपके लिए ज्यादा शुभ परिणाम लाएंगी और किन तारीखों को आपको अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी कुंडली बन गई है और जिस भाव के बारे में मैं बात करूंगा उस भाव में एक येलो कलर का मार्किंग आपको दिखता रहेगा ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में बात कर रहा हूं। और इस भाव पे यानी कि जहां पे येलो मार्किंग है आपका, अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग जान लेते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु, मंगल और बुध आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, वहीं शनिदेव, सूर्य आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके शुक्र 19 अप्रैल से जब विराजमान होंगे तो 19 अप्रैल से आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का शुक्र द्वारा निर्माण हो रहा है और वो निर्माण पूरे अप्रैल के महीना रहेगा। देखिए, यहाँ पे आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, पराक्रमी आप महसूस करेंगे और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं या फिर डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं या फिर मेडिकल इक्विपमेंट, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, वे भी अपने काम को लेकर के पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे। देखिए, शनिदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है तो थोड़ा आप में आलस्य बढ़ा हुआ है, हालांकि क्रोध भी आप में बढ़ा हुआ जो है उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 अप्रैल से मिलेगा और 18 अप्रैल तक आपके खुद के खर्चे बढ़े रहेंगे, दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं तो भी आपके काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, गुरुदेव आपके दूसरे भाव में विराजमान है और गुरुदेव जो है आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान है। एक तरफ सेविंग्स करा रहे हैं पर दूसरे तरफ अनवांटेड खर्चे भी निकलवा रहे हैं जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो रहे हैं। तो अनवांटेड खर्चों को आपको पूरे अप्रैल के महीना में कंट्रोल करना है। हालांकि यहाँ पे देखिए, परिवार के बारे में अगर मैं बात करूं तो परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा क्रोध जो आपको देखने मिल रहा था उसमें आपको 2 अप्रैल से सुधार देखने मिलेगा। पर यहाँ पे पारिवारिक मतभेद से बचना है, छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं। और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके दशम भाव में विराजमान हैं, तो आपके मेहनत से आप धन की वृद्धि करेंगे और काम में जो आप मेहनत कर रहे हैं उससे आपको 100% रिजल्ट भी देखने मिलेगा सेविंग्स के तौर पर मैं फिर भी बोलूंगा खर्चों को कंट्रोल करना है आपको, क्योंकि अनवांटेड खर्चे आपके निकलेंगे अप्रैल के महीना में जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च होंगे। और जब बुध आपके 11वें भाव में 11 अप्रैल से लेकर के 29 अप्रैल तक विराजमान होंगे तो 11 अप्रैल से 29 अप्रैल का जो समय है, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी किराए पे नहीं लगा है तो प्रॉपर्टी किराए पे लगने के योग बन रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके काम से आपके लाभ के योग वैसे ही बने हुए हैं और ये जो आपका पीरियड बन रहा है 11 अप्रैल से 29 अप्रैल का समय, इस पीरियड में आपको अच्छा लाभ होगा।
जो भी इंसान कम्युनिकेशन के द्वारा कमाते हैं यानी कि वाणी का उपयोग करके कमा रहे हैं, ये पीरियड जो बन रहा है 11 अप्रैल से 29 अप्रैल का समय उनके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। और जब बुध आपके 12वें भाव में 30 अप्रैल से विराजमान होंगे तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बनेंगे। अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके ग्रह भी कोई नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है। पर जब चंद्रमा 23, 24 और 25 तारीख को आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे तो आपका ट्रैवलिंग बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसी के साथ आपके संबंध में मजबूती भी लाएंगे। और 1, 2, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा आपके 5वें भाव में विराजमान है तो आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनके द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। केतु आपके चौथे भाव में विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में वे मेहनत कर रहे हैं और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। पर यहाँ पे हो सकता है उनके काम को लेकर के कुछ ट्रैवल उनको करना पड़े, तो ट्रैवल अगर करने को मिल रहा है तो ट्रैवलिंग को अवॉइड ना करें, ट्रैवलिंग जरूर करें, क्योंकि जो ट्रैवलिंग आप करेंगे उससे आपको 100% ज्यादा अच्छा परिणाम देखने मिलेगा। और जब सूर्य, जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी, आपके 12वें भाव में 14 अप्रैल से विराजमान होंगे तो 14 अप्रैल से आपकी माता, घर, वाहन और सुख संबंधित चीजों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। और माता को क्रोध भी आपके जो आ रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 2 अप्रैल से मिलेगा। अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। देखिए, शनिदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है, ऊपर से चंद्रमा विराजमान है, तो 1, 2, 28 और 29 तारीख को थोड़ा डिप्रेस्ड फील करेंगे, क्रोध ज्यादा आएगा, तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो आपके बच्चों से छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे हैं, तो मनमुटाव से बचिए, थोड़ा स्वभाव में भी वे एग्रेसिव रह रहे हैं, तो डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में उनको मेहनत करना है, मेहनत कीजिएगा तो जाके रिजल्ट देखने मिलेगा, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पर अगर पढ़ते पढ़ते आप पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो 10 अप्रैल तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है और 11 अप्रैल से जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है और 30 अप्रैल से जो भी स्टूडेंट्स कहीं देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही फेवरेबल समय बन रहा है। और अब आपके प्रेम संबंध के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपके प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो प्रेमी या प्रेमिका के स्वभाव में थोड़ा आपको क्रोध देखने के लिए 23 फरवरी से मिल रहा है और पूरे अप्रैल का महीना उनके स्वभाव में थोड़ा आपको क्रोध देखने मिलेगा, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचें। और यहाँ पे मनमुटाव होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो मनमुटाव से भी आपको बचना है। और 30 अप्रैल से आपके प्रेम संबंध को लेकर के, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि 11 अप्रैल से 29 अप्रैल का जो समय आपके लिए बन रहा है ना, कोई काम अगर आपके प्रेमी या प्रेमिका द्वारा आपको होना है जिससे कि लाभ हो, तो यहाँ पे बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है और 30 अप्रैल से आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़ेंगे। अब आपके 6वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ेगी 2 अप्रैल से। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनके खर्चे बढ़े हुए हैं, लेकिन उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और शुक्र द्वारा उनके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण रहेगा 18 अप्रैल तक। तो 18 अप्रैल तक अगर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ खर्च हो रहा है ना, तो खर्च कीजिए। जो आप खर्च करेंगे उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। ये जो समय आपका 18 अप्रैल तक बना हुआ है ना, आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल भी करेंगे
और अब आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, शत्रु या कॉम्पिटिटर आपके बढ़े हुए हैं और वे स्वभाव में भी एग्रेसिव रहेंगे 2 अप्रैल से। विवाद करने का प्रयास करेंगे, किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े, विवाद को आप अवॉइड करें। 6वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और 6वां भाव रोग ऋण का भी होता है, तो अनवांटेड लोन लेने से बचें। अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शुक्र की दृष्टि आपके 7वें भाव में 19 अप्रैल से पड़ेगी। तो 19 अप्रैल से जो समय बन रहा है, आपकी स्पाउस या भागीदार को लेकर के आपका फोकस रहेगा, और आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज और अच्छी बात हो रही है कि 2 अप्रैल से लेकर के पूरे अप्रैल के महीना में अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो आपके भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद कर रही है तो आपकी स्पाउस द्वारा भी लाभ के योग बन रहे हैं, और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली भी काम कर रही है ना, तो भी यहाँ पे उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और अब आपके अष्टम भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। देखिए, यहाँ पे आपके अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चे अनवांटेड निकल रहे हैं, जिसके कारण सेविंग में से पैसे खर्च हो रहे हैं। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भी वे मेहनती रह रहे हैं। हालांकि काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं, पर उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। अब आपके 9वें भाव को समझ लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके 9वें भाव के स्वामी, जो कि शनिदेव हैं, आपके 11वें भाव में 29 मार्च 2025 से विराजमान है। तो 29 मार्च 2025 से कोई काम आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, काम को लेकर के आपका भाग्य साथ देगा। इनकम की बात करूं तो इनकम को लेकर के भी आपका भाग्य पूरे अप्रैल के महीना आपका अच्छा साथ देने वाला है। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके राहु विराजमान है, मंगल विराजमान है, बुध विराजमान है, और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 10वें भाव के स्वामी, जो कि शनिदेव हैं, आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, 10वें भाव में राहु विराजमान है, तो आपके बॉस और पिता के स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने मिलेगा, थोड़ा स्वभाव में भी वे एग्रेसिव रहेंगे, पर आपके बॉस और पिता के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। ये समय जो आपका बना हुआ है ना, आपके काम में आप मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे 100% आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, पर आपको मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं देखने मिलेगा, तो मेहनत कीजिए। अगर आप आपके काम में कोई पैसा लगा के काम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए पूरा अप्रैल का महीना फेवरेबल बन रहा है, अपने प्रयास को बढ़ाएं। और बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो गया है 3 फरवरी से, और 10 अप्रैल तक बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण रहेगा। तो जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिल रहे हैं, पर वे मेहनत कर रहे हैं, उनको रिजल्ट देखने मिलेगा, और 11 अप्रैल से उनके काम से उनके लाभ के योग भी बनेंगे। और जो भी लोग अपने ऑफिस द्वारा विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि यहाँ पे आपके बॉस और पिता को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। जो लोग आईटी से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है। अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है, और मंगल 2 अप्रैल को विराजमान होंगे, बुध 11 अप्रैल को विराजमान होंगे, और आपके 11वें भाव के स्वामी, जो कि गुरुदेव हैं, आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, 11वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, तो इनकम तो आपको निश्चित तौर पर दिलाएंगे। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। दोस्तों द्वारा भी काम करने का प्रयास करेंगे, तो आपको रिजल्ट देखने मिलने वाला है। देखिए, मंगल आपके 11वें भाव में 2 अप्रैल से लेकर के पूरे अप्रैल के महीना विराजमान रहेंगे। तो जो भी लोग व्यापार करते हैं, पैसे को लेकर के एग्रेसिव ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप एग्रेसिव होंगे तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो एग्रेसिव ना हो, डिप्लोमेटिकली पैसा निकाले, अपने बुद्धिमानी से अगर आप चीजों को हैंडल करेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। कोई सरकारी
पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 13 अप्रैल तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अगर आपका कोई काम अटका हुआ है जो पैसे द्वारा होना है तो 2 अप्रैल से उस काम को करने का प्रयास बढ़ाएं, आपको रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए, शुक्र आपके 12वें भाव में विराजमान है और सूर्य 14 अप्रैल को विराजमान होंगे, बुध 30 अप्रैल को विराजमान होंगे। शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण है, जो कि 18 अप्रैल तक आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग शुक्र द्वारा रहेगा। और सूर्य भी 14 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। लेडीज को लेकर के आपके कुछ ना कुछ जो खर्चे बढ़े हुए हैं, उसमें 19 अप्रैल से आपको सुधार देखने मिलेगा, पर वाहन संभाल के चलाएं, सरकारी दंड भरना पड़ सकता है, कोई भी सरकारी नियम ना तोड़ें। किताबों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे 30 अप्रैल से बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। हो सकता है आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसको लेकर के आपके खर्चे बढ़े। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, अप्रैल का महीना, देखिए अप्रैल का महीना में काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, इनकम के लिए भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। बस जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, माइनिंग रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में थोड़ा उनको मेहनत करना है। मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट देखने मिलेगा, पर मेहनत करना है। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, उनको शुभ परिणाम देखने मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में मेहनत करेंगे, रिजल्ट देखने मिलेगा, पर पढ़ाई में मेहनत करना है, क्योंकि ये जो समय आपका बना हुआ है, डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन होंगे, तो पढ़ाई में मेहनत कीजिएगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं अप्रैल के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो शुभ तारीखें हो जाती हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 23 तारीख से 25 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य करना चाह रहे हैं, यानी कि किसी कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है या ज्वाइनिंग हो रहा है या कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कहीं बाहर जाने का भी अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 8 से 10 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख और 30 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नीडी पीपल की मदद अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।